चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, तो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है या कुछ भी काम करना होता है जिसके उनके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो उनके जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले जे पेज पे हमने अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके बारे में अध्ययन किया था। तो अब हम करेंगे पार्टीज़ की चैलेंजेस के बारे में पता करेंगे। तो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना महत्व है। सिंस पार्टीज़ आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो सामने दिखता है लोकतंत्र का चेहरा वो पार्टियों में आता है। इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज़ फॉर वट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो देश में लोकतंत्र के फेल होने से या उसकी त्रुटियों के लिए लोग जो होते हैं वो उन पार्टियों को दोष देते हैं। All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. तो अपने कार्य को ठीक से ना कर पाने के लिए सारी दुनिया में लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोषी मानते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, कर नहीं पाते, जहाँ वो करना नहीं चाहते वो सदम ऐसा आचरण करते हैं जो सामने से कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में यही जो सूचना है तो जो यही हमारे देश में भी होता है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम करने में जो 4 उनकी मेन पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स हैं जो आलोचना का कारण बनते हैं, तो वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सामना उनका करना चाहिए, उनको चैलेंजेस को इन ऑर्डर करना चाहिए। रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र के उनको टूल बनना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि जो लोकतंत्र है उनको दिखे भी। यहाँ पर एक कार्टून दिया हुआ है, बेर्लुस्कोनी पपेट थिएटर। तो बेर्लुस्कोनी जो है कोई लीडर है, तो ये जो है उसके जो बाकी लोग हैं वहाँ को उनको वो पपेट के तौर पर चला रहा है, तो सत्ता में भी रह रहा है। बेर्लुस्कोनी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। किसी समय इटली का ये प्राइम मिनिस्टर था। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है नई बनी है। तो ही इज़ आल्सो वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन इटली। तो वो सबसे बड़ा वहाँ पर इटली का व्यापारी भी है। ही इज़ द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालिया फाउंडेड इन 1993। तो वो फोर्जा इटालिया जो वहाँ की एक राजनीतिक पार्टी है उसका जो फाउंडर था, और वो 1993 में बनी थी। हिज कंपनी ओन्स टीवी चैनल्स। तो उसके ही कंपनी के टीवी चैनल हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी है। तो ए फुटबॉल क्लब है, AC मिलान एंड ए बैंक उसका है। दिस कार्टून वाज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। तो उसके इलेक्शंस के दौरान ये जो कार्टून था वो बना था। तो वो एक राजनीतिक तौर पर पावरफुल होने के साथ साथ बिजनेस को भी ऐसा उसी के साथ में दोनों तरफ से संभालता है, तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है अपनी पावर का। द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो पार्टियों के अंदरूनी जो उनका लोकतंत्र होता है वो इतना प्रभावी नहीं होता। जो लीडर बने एक बार बन जाते हैं वो दोबारा दूसरे किसी को आने नहीं देते। Within parties all over the world there is a tendency in the political parties towards the
concentration of power in one or few leaders at the top। तो सभी जगह पे विश्व में सभी जगह पे पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा ही होता है कि जो पावर होती है वो ऊपर वाले सबसे टॉप वाले 3-4 लीडरों में निहित होती है। तो पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, तो वहाँ पर जो मेंबर होते हैं उनके रजिस्टर्स नहीं लगाए जाते। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स, तो उनकी संगठन के तौर पर उनकी मीटिंग्स नहीं होती। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, तो अंदरूनी उनके चुनाव नहीं होते। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ पार्टी डू नॉट गेट सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, तो जो मेंबर्स होते हैं उनको सही सूचना भी नहीं मिलती ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी, के पार्टी में क्या हो रहा है। जैसे अलग से मैं आपको बताता हूँ, तो जो भारत की एक बड़ी नेशनल पार्टी है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका 23 ईयर्स से कोई भी नया अध्यक्ष नहीं चुना गया, जबकि ये जो इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होने चाहिए, जो वर्तमान अध्यक्ष है उसको इस्तीफा दे के किसी नए व्यक्ति को सामने आने देना चाहिए। तो उसमें परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी है, एक ही परिवार पर पूरी सत्ता का केंद्र रहता है। कभी माँ बन गई, कभी बेटा बन गया, कभी फिर बेटा बन गया, कभी फिर माँ बन गई, तो दूसरे किसी को बनाने की उनका वो औचित्य नहीं होता। तो दूसरे जो सारे जो लोग होते हैं नीचे काम करने वाले, वो पप्पट की तरह काम करते हैं। तो चाटुकारिता वहाँ पर हावी है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलती। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, तो मेंबर जो होते हैं उनको डिसीजन करने में कोई उनका कनेक्शन नहीं होता, उनको उतनी सहायता नहीं मिलती, उनका उतना प्रभाव नहीं होता। तो सभी जो काम होते हैं वो ऊपर वाले व्यक्ति खुद ब खुद करते रहते हैं, किसी का कोई नीचे वाले व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। एज ए रिज़ल्ट द लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ पार्टी, तो पार्टी के नाम पर जो मुख्य लीडर होते हैं वो ही अपने ऊपर अपने आप में सत्ता जो होती है, पावर होती है, अपने आप को एक्वायर कर लेते हैं और पूरे डिसीजंस वही करती हैं। पार्टी के लिए सारे डिसीजन वही करते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज परमानेंट पावर, तो पूरी जो सत्ता होती है उन्हीं के पास, पक्के तौर पर उन्हीं के पास ही होती है, इसलिए वही सारे डिसीजन लेते हैं, तो उनके डिसीजन कोई बदल नहीं सकता। इन द पार्टी दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, तो जो उनमें लीडरशिप में उसके लीडरशिप में नहीं आना चाहते या उनकी बात को जिनको स्वीकार नहीं है उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, जिससे अपना ही स्वार्थ उनका सिद्ध होता रहता है। बाकी वाई डोंट पार्टीज़ गिव एनफ टिकट्स टू वुमेन, इज़ दैट आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो पार्टियों में अधिकतर जो पोजीशंस हैं या उनको जो सत्ता में पॉइंट्स हैं या उनकी जो पोजीशंस है वो औरतों को नहीं मिलती, और औरतों को उतना पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये भी इसी वजह से होता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टियों में नहीं होती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू द पार्टी, यानी कि ऐसे ही हालात होते हैं जिनसे वो पार्टी जो होती है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती, लोग उसको पूरी तरह से नकार देते हैं। तो दूसरी भी पार्टियां ऐसी ही होती हैं, पर लोगों के पास कोई इतना वो इतनी चॉइस उनके पास नहीं होती। तो अगर वही आदमी आएंगे तो चाहे जैसे 2 लीडर हैं हमारे पास, एक गधा है एक घोड़ा है, तो दोनों में से ही हमें आदमी चुनना पड़ेगा। जो सच्चे आदमी होते हैं वो आगे नहीं आ पाते, उनको दबाव दे के पीछे धकेल दिया जाता है। तो गरीब की बात से बात भी नहीं पूछते, सारे जो होते हैं वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खरीद लेते हैं। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, तो कोई भी एक व्यक्ति के चापलूसी करता है तो वही उनको अच्छा लगता है, उसी के कारण उनकी बात मानी जाती है। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, तो जो पहले के साथ दूसरा भी डायनेस्टिक सक्सेशन जुड़ा हुआ, उसका मतलब जो एक बार लीडर बन गया तो उसका आगे बेटा बन जाएगा। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स, तो वो जो कार्यप्रणाली उनकी होती है वो सारी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, सबको दिखता नहीं है भी कैसे हो रहा है। फॉर देयर फंक्शनिंग, उनका काम जो होता है गुपचुप तरीके से होता है। देयर आर वेरी फ्यू
वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप ऑफ द पार्टी। तो आम एक साधारण सा जो वर्कर है वो पार्टी के टॉप पोजीशन पर कभी भी नहीं पहुंच सकता। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन द पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देयर दैम और इवन देन फैमिली मेम्बर्स। तो जो पावर में होते हैं वो सिर्फ अपनों को ही सराहते हैं, अपनों को ही पावर देते हैं। आगे उन जो उनके हाथ से चलने वाले होते हैं तो उन्हीं को वो, जैसे कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को सत्ता अपनी सौंपेगा, उसी को सौंपेगा जो उसका अपना कारिंदा होगा, जो उसका कहना मानता होगा। जैसे अभी आपने देखा है कि कांग्रेस में जो नया प्रधान बना है वो सोनिया गांधी का हाथ का चमचा है। इन मैनी पार्टीज़ द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। तो कई पार्टियों में जो होता है कि ऊपर की सभी जो पद होते हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स के पास होते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अनदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। उस पार्टी के दूसरे मेंबरों के लिए ये सुविधाजनक नहीं होता, गलत होता है। दिस इज़ आल्सो हैड फॉर डेमोक्रेसी। जैसे यूपी में एक पार्टी है तो उसमें एक उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे सत्ताधारी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। तो ऐसे व्यक्ति सत्ता में आ जाते हैं जो उस सत्ता के योग्य नहीं होते। तो योग्य लोग जो होते हैं पार्टी की ऊपर की पावर पोजीशन में पहुंच जाते हैं। दिस टेंडेंसी इज़ प्रेजेंट इन सम मेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारे जो मेयर्स हैं ये सभी दुनिया की जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। जो पुराने डेमोक्रेसीज हैं, पुराने लोकतंत्र हैं, वहाँ भी सब जैसे हैं। जैसे ये वन पार्टी है, वन पार्टी कंट्री है, जो चाइना का एग्जाम्पल है। तो एक ही जो पार्टी का जो हेड है, बाकी सारे जो जितने भी संस्थाएँ हैं वो उसकी जेब में हैं। जैसे जो प्रेसिडेंसी है, हाउस की प्रेसिडेंट है, और सीनेट का जो मेंबर्स हैं वो सारे, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो और फ्रेंड्स हैं जो सारे उसके आगे बोल नहीं सकते, तो वही सारी पावर उसके पास ही है। तो एक ही पार्टी जो है वो सारे अधिकार उसी के पास हैं। तीसरा चैलेंज है, थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो उसमें मसल पावर का योगदान है और पैसे का योगदान है पार्टी में। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पीछे गुंडे हैं, वो सारे आगे आके अपना काम करवाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान। तो वही काम होते हैं, जो वही आदमी उम्मीदवार बनाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारे गुंडे होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। तो पार्टी का फोकस सिर्फ इलेक्शन जीतने में होता है। दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट्स टू विन द इलेक्शन। वो चुनाव जीतने के लिए छोटे रास्ते, डायरेक्ट रास्ते अपनाते हैं। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज देयर लॉट्स ऑफ मनी। वो उन्हीं उम्मीदवारों को चुनते हैं जो पैसे बना सकते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टी। तो जो अमीर आदमी या अमीर कंपनियां जो पार्टी को फंड देती हैं, एंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी। उनका पॉलिसीज़ में और डिसीजन बनाने में उनका योगदान होता है। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। तो कई बार पार्टियां ऐसे अपराधियों को भी मौका देती हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल। तो सारी दुनिया में जो भी पार्टियां हैं सारी इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अमीरों का उन हर एक पार्टी में बहुत ज़्यादा दखल होता है, इन बिग कंपनीज़ का दखल होता है इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। द फोर्थ चैलेंज इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू अफेक्ट ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पार्टियां होती हैं उनको वोटर्स को ऐसी चॉइस ही नहीं देती, उनको उन्हीं व्यक्तियों के बीच में से इलेक्शन का उम्मीदवार अपना चुनना पड़ता है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इन पार्टियां बिल्कुल अलग होनी चाहिए, एक जैसी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन ऑन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज़। तो पार्टी में कोई इतनी
ऐसा विचारधारा नहीं, सभी की विचारधारा एक ही है, तो लोगों में उनको चॉइस करना मुश्किल होता है। तो मेन डिफरेंस जो चॉइस का है वो इतना नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पार्टियां वही काम करती हैं जो दूसरी पार्टी करती है। जिसका कैंडिडेट हमने हरा दिया तो वो जो काम करते थे वो नई पार्टी वाले भी फिर आके सत्ता में आने के बाद फिर वही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटल। तो वहाँ की जो एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, उसका जो डिफरेंस है आइडियोलॉजी में वो बहुत थोड़ा है। दे एग्री और मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज़ आर टू बी फ्रेम्ड। यानी कि पॉलिसियाँ दोनों की सेम है, सिर्फ डिफरेंस इस बात से है कि जो पॉलिसियाँ हैं बनानी कैसे हैं, लागू कैसे करनी है। इन अवर कंट्री टू द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज़ ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैव रिड्यूस्ड। तो हमारे देश में जो आर्थिक योजना के बारे में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो लगभग एक जैसी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और वो सारी जो दूसरे देशों में चल रही हैं वही पॉलिसियाँ हमारे देश में सारी पार्टियां जब भी सत्ता में आती हैं तो वही पॉलिसियों को अख्तियार करती हैं, उसी को कंटिन्यू करती हैं। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैव नो ऑप्शन अवेलेबल ऑन देम। तो इसलिए अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग डिसीजन लेने की जो शक्ति वाले ऐसी पार्टियों का ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर। तो कभी कभी बहुत अलग अलग जो नेता होते हैं उनको चुनने में भी लोग असमर्थ होते हैं, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो पार्टियों के लोग जो होते हैं जब उनको एक पार्टी से सत्ता प्राप्त नहीं होती तो वही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो हमारे पास कोई उनको चुनने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होती। ओके।